नमस्ते बच्चों, पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपके टाइप ऑफ कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस, और आज हम स्टडी करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखो बच्चों, जब डिजायर्ड कैपेसिटेंस का कोई कैपेसिटर हमारे पास नहीं है तब हमें टू और मोर देन टू कैपेसिटर को दो प्रकार से हम उनका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। फर्स्ट आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कब करेंगे? जब हमारे पास डिजायर्ड वैल्यू का कैपेसिटर नहीं है तो हमारे पास जो कैपेसिटर्स हैं उनका या तो सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन या दोनों का मिला हुआ जो मिश्रित जो है मिला के वो कॉम्बिनेशन को हम काम में लेंगे। तो आपका कैपेसिटर्स का दो टाइप का कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन के। तो लेट अस डिस्कस अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो फर्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड इट्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन? द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन विच second plate of first capacitor is connected to first plate of second capacitor and second plate of second capacitor is connected to first plate of third capacitor is called series combination of capacitor। और इसकी दूसरी जो डेफिनेशन दे सकते हैं वो डेफिनेशन क्या होगी? उस डेफिनेशन में कैपेसिटर का वो कॉम्बिनेशन जिसमें जिसमें सभी कैपेसिटरों पर चार्ज इक्वल रहता है। द कॉम्बिनेशन इन विच द चार्ज ऑन ऑल कैपेसिटर इज सेम इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो दो में से कोई सी भी डेफिनेशन दे सकते हैं। सेकंड डेफिनेशन क्या है आपकी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन विच चार्ज इज सेम ऑन ऑल कैपेसिटर्स इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। Now we will derive a formula of equivalent capacitance of capacitor। Equivalent capacitance क्या होती है कि आपके सभी कैपेसिटर जो कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है वो मिलकर कितनी कैपेसिटेंस दे रहे हैं वो उसकी क्या कहलाएगी? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अर्थात उन सब की जगह एक अकेला कैपेसिटेंस जोड़ें जिसकी कैपेसिटेंस उनके कॉम्बिनेशन के बराबर हो, वो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहलाएगा। तो नाउ show in the figure a diagram the capacitor C1, C2 और C3 कैपेसिटेंस के तीन कैपेसिटर हैं जो सीरीज में कॉम्बिनेशन है विद द बैटरी ऑफ V वोल्ट। आपके तीन कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस कितनी है? C1, C2, C3 और वो V वोल्ट की बैटरी के साथ सीरीज में कॉम्बाइंड है। ठीक, तो देखिए इनकी चार्जिंग कैसे होगी? जब हम इनको कॉम्बिनेशन को करेंगे तो यहाँ पर हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज, तो इनके बीच में एक इंस्टेंटली करंट फ्लो होगा। ड्यू टू दिस एक प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर क्या जाएगा? प्लस क्यू चार्ज ड्यू टू दिस कंडक्शन ऑफ चार्ज। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। और कब तक फ्लो करेंगे? जब तक कि दोनों जगह पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका प्लस क्यू चार्ज आ गया। Due to induction, the minus Q charge induced in the inner side of plate and plus Q charge induced in the second plate of first capacitor। आप कहोगे साहब यहाँ पर चार्ज क्यों नहीं आया? क्योंकि रिपल्सन के कारण चार्ज लास्ट में पहुंचेगा क्योंकि कनेक्ट है। Due to discharge, minus Q charge again induced this plate and plus Q charge induced in first plate of second capacitor and minus Q charge induced in second plate of third capacitor and जो प्लस Q चार्ज है वो रिपल्सिव करंट का पहुंच जाएगा बैटरी पर। इस तरह से आपके कैपेसिटर की क्या हो जाएगी? चार्जिंग हो जाएगी। तो आप देख रहे हो सभी कैपेसिटर पर चार्ज क्या होगा? समान होगा। इसलिए हमने कहा था कि वो कॉम्बिनेशन जिसमें सभी कैपेसिटर पर चार्ज इक्वल होता है वो कैसा कॉम्बिनेशन होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, अब चूंकि आपकी कैपेसिटेंस डिफरेंट है और चार्ज सेम है
तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि V इज इक्वल टू, क्योंकि Q इज इक्वल टू होता है CV, तो V इज इक्वल टू होगा Q बाई C। चार्ज सेम है, तो जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उसकी प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। तो सपोज करो यहाँ पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, इस जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस है V2 और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है V3। ठीक, क्योंकि ये प्लेट यहाँ कनेक्टेड है और ये प्लेट यहाँ कनेक्टेड है, तो टोटल डिफरेंस कितना होगा V, और यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस V1, फिर यहाँ से डिफरेंस V2, फिर यहाँ से डिफरेंस V3, तो टोटल डिफरेंस कितना आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर 3 कैपेसिटर which capacitance C1, C2 and C3 are connected in series with battery of V volt, then charge on the capacitors are equal is Q, and the potential difference between the plates of capacitors are different. Let us these potential differences are V1, V2 and V3. So V is equal to क्या होगा, V1 plus V2 plus V3. Now V is equal to V1 क्या होगा, V1 is equal to होगा Q1 Q by C1, V2 is equal to Q by C2, which is equal to Q by C3. So V is equal to Q आपका कॉमन 1 upon C1, 1 upon C2, 1 upon C3. Q को इधर ले आए तो V upon Q is equal to 1 upon C1, 1 upon C2, 1 upon C3. Equation 1. Now we find out the equivalent capacitance of this combination. Let us consider the resultant capacitance of this combination is CS. तो हमने एक कैपेसिटेंस मान लिया जिसकी कैपेसिटी इसके बराबर है और वो इन सब के कॉम्बिनेशन के बराबर है, और वो कितना है CS। तो देखो वही बैटरी कनेक्टेड है तो वही चार्ज आ जाएगा कितना, प्लस Q और माइनस Q, क्योंकि बैटरी टोटल चार्ज कितना दे रही है, प्लस Q और माइनस Q। और चूंकि ये डिफरेंस कितना है V, तो टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V डिफरेंस यहाँ पर होगा। ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट है इसका, अर्थात इस कॉम्बिनेशन इन कैपेसिटर की जगह अकेला कैपेसिटर है जो सभी का बराबर काम कर रहा है। ठीक, तो आप देखो if the capacitance of equivalent capacitor is CS, then क्या हो जाएगा, Q is equal to C S V और 1 upon CS is equal to जाएगा V upon Q। Now from equation 1 and 2 we get 1 upon CS is equal to 1 upon C1, 1 upon C2, 1 upon C3. This means the inverse of equivalent capacitance in series combination is equal to the sum of reciprocal of capacitances of capacitor which are connected in series। तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला है किसका, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का इन सीरीज कॉम्बिनेशन में। यदि ज्यादा कैपेसिटर हो तो 1 upon C4 एंड सो ऑन एंड 1 upon Cn एन कॉम्बिनेशन के लिए भी लिखा जा सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। अब है आपका बच्चों स्पेशल फैक्ट्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। की सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ स्पेशल बातें हैं जो आपको छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम में आती हैं। वो क्या है, नंबर फर्स्ट वो क्या है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम इज सीरीज कॉम्बिनेशन। इट मीन्स Q1
इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू डैश डैश इज इक्वल टू Qn और Q1 रेशो Q2 रेशो Qn इज इक्वल टू 1 रेशो 1। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर पर चार्ज क्या होगा, इक्वल होगा। सेकंड, देखिए चूंकि सभी जो कैपेसिटर्स हैं उनकी कैपेसिटेंस भिन्न है और चार्ज सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आपका डिफरेंट होगा और वो कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। V प्रोपोर्शनल 1/Q, ये तो हमको पता है कि V इक्वल टू होता है, क्योंकि Q इज इक्वल टू होता है आपका CV, तो V इक्वल टू क्या होगा, Q बाई C, इक्वल टू क्या होगा, Q बाई C। दिस मीन्स सॉरी V इज इक्वल टू होता है Q बाई C, दिस मीन्स V प्रोपोर्शनल 1/C, अर्थात चूंकि चार्ज यहाँ पर क्या हो गया, कांस्टेंट। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या है, कांस्टेंट है, सभी कैपेसिटर पर सेम है, दिस मीन्स V प्रोपोर्शनल 1/C। इसका मतलब जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उसके प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। दिस मीन्स V1 रेशो V2 रेशो डैश डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/C1 रेशो 1/C2। दिस मीन्स अर्थात प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उनकी कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड, व्हेन n capacitor of equal capacitance C, when n capacitor of equal capacitance C are connected in series, then their equivalent capacitance is CS। हो तो क्या होगा, 1/CS is equal to 1/C 1/C plus n टाइम्स, कितना हो गए, n टाइम्स हो जाएगा। दिस मीन्स 1/CS इज इक्वल टू n/C और CS इज इक्वल टू C बाई n। ठीक, यदि इक्वल कैपेसिटेंस के n कैपेसिटर सीरीज में कॉम्बाइंड हो या सीरीज कॉम्बिनेशन हो उनका, तब उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की 1/n टाइम्स होगी। ठीक, यदि उदाहरण के लिए आपके 5 माइक्रोफैरड के माना 10 कैपेसिटर है तो n की इक्वल हो गया 10, C क्या होगा 5 माइक्रोफैरड, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जाएगी CS इक्वल टू C बाई n। 5/10 माइक्रोफैरड तो कितना हो जाएगा 1/2 माइक्रोफैरड। दिस मीन्स अर्थात जब हमें कैपेसिटेंस को कम करना हो, जब हमें रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कम करनी हो तो कैपेसिटेंस को किसमें कॉम्बिनेट करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में करेंगे। उसके अलावा इस कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो सर्किट में कनेक्टेड कम से कम कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर से भी कम होगी। एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, देखो तो ये फॉर्मूला हो गया। फोर्थ देखते हैं अपन आगे। फोर्थ है यदि C1, C2, C3 और Cn कैपेसिटर है एंड C1 लेस देन C2 लेस देन C3 लेस देन Cn, देन CS इज लेस देन C1। कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए सबसे कम कैपेसिटेंस के कैपेसिटर से भी कम कैपेसिटेंस होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि आपके पास खूब सारे कैपेसिटर कनेक्टेड हो तो उनकी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस सबसे कम कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर से भी कम होगी। CH लेस देन C1। फॉर एग्जांपल इफ C1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड और C2 इज इक्वल टू 1000 माइक्रोफैरड, देन वी से CS इज लेस देन 1 माइक्रोफैरड। उनका कॉम्बिनेशन कम होगा। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो बच्चों नेक्स्ट ध्यान रखना है कि यदि आपके पास C1 और C2 कैपेसिटेंस के दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो
तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डायरेक्ट निकाल सकते हैं। CS इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये उसका डायरेक्ट निकालेंगे, क्योंकि देखिए आप 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 को सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। तो यदि आपके पास दो कैपेसिटर कनेक्टेड हो, सपोज करो आपके पास 2 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड के दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? CS इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4 8 अपॉन 6 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 माइक्रोफैरड। हम सॉल्व कर सकते हैं, फिर ध्यान रखना है। इसी तरह से यदि आपके तीन कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस C1 C2 C3 हो और सीरीज में कंबाइंड हो, तो उस कंडीशन में आपकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी CS इज इक्वल टू C1 C2 C3 अपॉन C1 C2 C2 C3 और C3 C1। ये आपका यदि तीन कैपेसिटर आपके सीरीज में कॉम्बिनेशन हो तो उस कंडीशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास सपोज करो 1 2 3 माइक्रोफैरड के तीन कैपेसिटर कनेक्टेड हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी? CS इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 6, ये हो गया 2 प्लस 6 प्लस 3 इक्वल टू 6 अपॉन 11 माइक्रोफैरड। तो देखो आपका जल्दी से सॉल्व हो जाता है। तो ध्यान रखना है, दो कैपेसिटर हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तीन कैपेसिटर हो तो C1 C2 C3 अपॉन C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। नेक्स्ट देखो कि बच्चों यदि हमारे पास ये कोई कैपेसिटर है, ठीक, और इस कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में आपकी स्लैब रखी हुई है, ये पहली स्लैब है, ये दूसरी स्लैब है, इसी तरह से लास्ट में ये NV स्लैब है, ये आपकी स्लैब रखी हुई है। देखो ये इसकी प्लेटों पर चार्ज है, और इन जो स्लैब्स हैं, माना ये आपकी कौन सी फर्स्ट स्लैब है, ये आपकी सपोज करो सेकंड स्लैब है, इस तरह सपोज करो कि ये आपकी NV स्लैब है, ठीक। इसकी जो थिकनेस है वो है T1, इसकी थिकनेस T2, इसकी थिकनेस Tn, इसका डाइलेक्ट्रिक है, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2 और एप्सिलॉन Rn, ठीक। ये आपका तो टोटल जो आपकी ये हो जाएगी डिस्टेंस D, वो कितनी हो जाएगी? T1 प्लस T2 प्लस Tn, ये आपकी टोटल इसकी क्या हो जाएगी? प्लेटों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। माना प्लेटों के एरिया क्या है? A, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन इसके इक्विवेलेंट होता है। अर्थात यदि ये अलग अलग कैपेसिटर होते, ये स्लैब वाले, उनके सीरीज कॉम्बिनेशन के बराबर होगी। माना ये पहला कैपेसिटर है, उसके बाद ये दूसरा कैपेसिटर है, उसके बाद ये माना आपका nवा कैपेसिटर है, इन कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन के बराबर होगी, इक्विवेलेंट होगी। समझा गया कि यदि आपके कोई कैपेसिटर है और उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स रखी हुई हैं और उनकी थिकनेस कितनी है? T1 T2 Tn, तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इसके सीरीज कॉम्बिनेशन के बराबर होगी। इसको हम प्रूव कर सकते हैं। ये आपका पहला कैपेसिटर था, इसकी एप्सिलॉन R1 थी, इसकी मोटाई थी T1 डिस्टेंस। ये आपका दूसरा कैपेसिटर था जिसकी आपके थिकनेस थी T2 एप्सिलॉन R2। ये आपका कौन सा था? लास्ट में ये तीसरा कैपेसिटर था एप्सिलॉन Rn और इसकी थिकनेस थी Tn, ठीक। तो देखो सबसे पहले हम इनकी कैपेसिटर निकालते हैं। बोलो यदि इसकी कैपेसिटर कितनी हो? C1, इसकी कितनी हो? C2, इसकी कितनी हो? C3। तो बताओ C1 इक्वल टू क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A अपॉन T1। तो इसका एरिया क्या है प्लेटों का? वही A है, तो वही तो स्लैब की मोटाई है।
बोलो C2 इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A अपॉन T2। इसी तरह से बोलो Cn इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Rn A अपॉन Tn। यदि आपसे मैं बोलूं कि 1 अपॉन C1 क्या होगा, तो हो जाएगा T1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A 1 अपॉन C2 इक्वल टू T2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A एंड 1 अपॉन Cn इज इक्वल टू Tn अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Rn और A। ये इनकी कैपेसिटेंस आ गई। यदि इस कैपेसिटर का फॉर्मूला हमने निकाला है कि यदि किसी कैपेसिटर के बीच में n स्लैब्स रखी हुई हो और कंप्लीट जो डिस्टेंस जो आपकी जगह है वो कैपेसिटर आपके डायरेक्टरी द्वारा भरी हुई हो, उस कंडीशन में आपकी क्या होगी, इसको CS मान लें तो कितनी होगी बोलो, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। इसका इन्वर्स कर दे तो 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A क्या हो जाएगा, T1 अपॉन एप्सिलॉन R1। ये पूरी की पूरी टर्म ऊपर चलेगी प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 अपॉन CS इक्वल टू T1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A T2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Rn A। और ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 से क्या करते हैं, पुट करते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 और डैश डैश 1 अपॉन Cn। ठीक, तो ये आपके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस चीज को काम लेंगे कि यदि किसी भी कैपेसिटर के प्लेटों के पैरेलल स्लैब रखी हुई हो तो उन स्लैब्स को हम अलग अलग कैपेसिटर मानते हुए उनके सीरीज कॉम्बिनेशन के बराबर ले सकते हैं और इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी तो इस तरह का कॉम्बिनेशन हो तो ये माने कि ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा है, तीसरा, इस तरह से, और उनके सीरीज कॉम्बिनेशन के बराबर हम इसकी कैपेसिटर निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों। और कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर and its capacitance or some important facts of parallel plate capacitors।